दोस्तों इन दिनों हर ओर हरियाणा की चर्चा है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इसने पार्टी छोड़ दी, ये उस दल में शामिल हो गया, इनका गठबंधन हो गया, इनका गठबंधन टूट गया। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसा चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पहले चरण का मतदान है उसका प्रचार आज शाम थम जाएगा और अमित शाह जम्मू कश्मीर में है। मोदी जी अपनी पहली रैली भी कर चुके हैं जम्मू के डोडा में। तो जम्मू कश्मीर को लेकर कोई सर्वे क्यों ना किया जाए। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जम्मू कश्मीर को लेकर एक सर्वे। ये सर्वे बताता है कि जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव इस समय जम्मू कश्मीर विटनेस कर रहा है। दोस्तों दिलचस्प ये है कि इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव की ना तो सोशल मीडिया में चर्चा है, ना टेलीविजन में चर्चा है, क्योंकि हर कोई हरियाणा की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों इस समय कांटे की टक्कर हो गई है। मतलब जम्मू कश्मीर का चुनाव जब घोषित हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर लेगा, लेकिन अब मामला नेक टू नेक एज जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन कैसे एक कदम आगे निकल रहा है, सब कुछ मैं आपको एक सर्वे के जरिए बताने वाली हूँ। दोस्तों लोकपोल ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक सर्वे किया है। इंटरेस्टिंग ये है कि लोकपोल ने आज पिछले 10 दिनों के दौरान जो उनका सर्वे है उसके नतीजे जारी किए हैं। लेकिन जो 2 सितंबर को लोकपोल ने ही जम्मू कश्मीर को लेकर एक सर्वे किया था, उसके नतीजे और आज के नतीजों में कितना फर्क है ये लोकपोल का सर्वे बताता है। इस सर्वे के जरिए हमें जम्मू कश्मीर की असली हकीकत और चुनाव का मूड पता चलता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो 45 होता है। और मैं आपको और बता दूं, जम्मू कश्मीर में पहले से चीज़ें बदली हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अब परिसीमन हुआ है। 90 विधानसभा सीटों में 47 सीटें जो हैं वो अब कश्मीर में हैं, 43 सीटें जम्मू रीजन में आती हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों बिल्कुल अलग तरह से वोट करते हैं, क्योंकि जम्मू जो है वो हिंदू बाहुल्य है, कश्मीर जो है मुस्लिम बाहुल्य है। जम्मू से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए मोदी जी ने जो पहली रैली की वो भी जम्मू के डोडा में की कि मोदी जी और बीजेपी जम्मू में अच्छा कर चुके हैं 2014 के विधानसभा चुनाव में, और वैसे भी 370 हटने के बाद बीजेपी को यहाँ से काफ़ी उम्मीदें हैं। कश्मीर में बीजेपी की हालत खराब है। हालत ये दोस्तों कि 90 जो विधानसभा सीटें हैं दोनों जम्मू और कश्मीर मिलाकर बीजेपी सिर्फ 62 पे चुनाव लड़ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ऐसा होता कम है। और जम्मू की सारी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, जबकि कश्मीर की 47 में से केवल 19 में उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मतलब कश्मीर में बीजेपी एक तरह से स्वीकार रही है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। बस बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू में वो क्लीन स्वीप कर ले और कश्मीर में कुछ निर्दलीय जीत जाएं और थोड़ी बहुत सीटें वो निकाल ले तो वो सरकार बना सकती है, क्योंकि ये पॉसिबल है। लेकिन क्या बीजेपी का ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल है, ये सब कुछ लोकपोल के इस सर्वे में पता चलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 45 यानी कि 45 सीटें अगर किसी पार्टी को या गठबंधन को आती हैं तो उसकी सरकार बहुमत का आंकड़ा छू लेगी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। तो ये जो लोकपोल का सर्वे है वो कहता है कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और CPI-M है, उसको मिल रही हैं 47 से 51 सीटें, 47 से 51 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, अकॉर्डिंग टू लोकपोल। ये लोकपोल का आज का सर्वे बताता है। और अब वोटिंग प्रतिशत देखिए कितना ज़बरदस्त है, 39 to 41%। दोस्तों 39 to 41% तो बहुत ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत है। वहीं दूसरी ओर एक और दिलचस्प चीज़ देखिए, बीजेपी के लिए ये जो सर्वे है बताता है कि 22 से 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो 22 से 25 सीटें अगर बीजेपी जीत रही है तो ये जाहिर सी बात है जम्मू में ही जीत रही होंगी, क्योंकि कश्मीर में तो वो 19 में चुनाव ही नहीं लड़ रही। तो इसका मतलब क्या इंडिया गठबंधन जम्मू में भी अच्छा कर रहा है, और ये पॉसिबल भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप वोटिंग प्रतिशत देखिए दोस्तों, बीजेपी का कितना कम है, 26 से 29%। मतलब इंडिया गठबंधन और बीजेपी की वोटिंग प्रतिशत में इस सर्वे के हिसाब से 10% से ज़्यादा का फर्क है। हमारे देश में दोस्तों 3 से 4% के फर्क में सरकार गिर जाती है और दूसरे गठबंधन या पार्टी की सरकार बन जाती है। 10% का वोटिंग शेयर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पीडीपी को इसमें 5 से 9 सीटें मिल रही हैं। पीडीपी को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन ये प्रचार कर रहा है कि पीडीपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और पीडीपी के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़े वोट कटवा साबित हो सकते हैं कश्मीर में। इसीलिए देखिए इसी सर्वे में अदर्स को 7 से 11 सीटें मिल रही हैं और 11 से 14% का वोट शेयर मिल रहा है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आप पीडीपी और अदर्स को मिला लें तो ये ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रहे हैं इंडिया गठबंधन को। क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूँ ये बात कि 2 सितंबर को
जम्मू कश्मीर को ही लेकर लोकपोल ने सर्वे किया था जिसमें इंडिया गठबंधन को 51 से 56 सीटें मिल रही थी और आज इंडिया गठबंधन को 47 से 51 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को उस वक्त 40 से 42 वोटिंग प्रतिशत मिल रहा था, आज वोटिंग प्रतिशत घट गया। ये जो सीटें घटी है ना इंडिया गठबंधन की और जो वोटिंग प्रतिशत भी घटा है 2 सितंबर से आज 16 सितंबर तक, इसका फायदा जानते हैं किसको मिला है? बीजेपी को नहीं मिला है। इसका फायदा एक्चुअली में अदर्स यानी कि निर्दलीय और पीडीपी को मिला है। यानी आप कह सकते हैं कि जो डर था कि जितने भी थोक के भाव में निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर में उतारे गए हैं और राजनीतिक पंडित ये दावा कर रहे थे कि निर्दलीय उम्मीदवारों के भरोसे बीजेपी चाहती है कि कश्मीर में इंडिया गठबंधन को खूब नुकसान हो जाए ताकि उसका फायदा निर्दलियों को मिल जाए, फिर निर्दलियों के सहारे वो आराम से कश्मीर में सरकार बना ले, जम्मू कश्मीर में सरकार बना ले। ऐसा इस सर्वे में होने की आशंका है। लेकिन इस बीच एक बड़ी दिलचस्प सी तस्वीर मैं आपके सामने चाहती हूँ कि रखूं। उस तस्वीर के बाद चीज़ें और क्लियर होंगी जम्मू कश्मीर को लेकर। दोस्तों, बीजेपी ने जैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का ऐलान हुआ, राम माधव को जम्मू कश्मीर भेज दिया। इससे पहले भी राम माधव जम्मू कश्मीर में काम कर चुके हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी का फॉर्मूला सेट है कि वो 35:2 के फॉर्मूले में जा रही है। बीजेपी ये चाहती है कि उसको जम्मू रीजन से 35 सीटें मिल जाएं और कश्मीर रीजन से, कश्मीर घाटी से 20 सीटें मिल जाएं। अब ये 20 सीटें उसकी तो नहीं हो सकती क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो 20 सीटें कश्मीर में जीत ले। कश्मीर में तो चुनाव ही नहीं लड़ रही वो। लेकिन निर्दलियों के भरोसे है वो कि अगर 20 सीटें कश्मीर से आ जाएं, कुछ निर्दलियों के भरोसे आ जाएं, कुछ शायद उसके भी जीत जाएं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि पीछे से बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएं। 20 सीटें कश्मीर घाटी से आ जाएं, 35 सीटें जम्मू से आ जाएं, तो बीजेपी का ये प्लान है कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार बना लेगी। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब बीजेपी अपने बूते कश्मीर में 10 सीटें जीते, जिसकी हालत नहीं दिख रही है। क्योंकि देखिए, ये सर्वे बता रहा है कि बीजेपी टोटल बीजेपी की हालत है वो 22 से 25 है। तो 22 से 25 सीटें ही अगर टोटल बीजेपी जीत रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो ये इसका मतलब जम्मू रीजन से होगी। और जब इतनी बुरी हालत है कि टोटल बीजेपी 22 से 25 सीटें ही जीत पा रही है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कश्मीर में बीजेपी 10 सीटें निकाल लेगी? कश्मीर में निर्दलीय कितना भी नुकसान पहुंचा दे इंडिया गठबंधन को, क्या इतना पहुंचा देंगे कि 10 सीटें निर्दलियों को मिल जाएं और उसके बाद बीजेपी उनके साथ सरकार बना ले? या मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इंजीनियर राशिद जैसे ऐसे बहुत से निर्दलीय हैं जो कश्मीर में एक अलग तरह के सेंटिमेंट को प्रभावित करते हैं। हम उनके विचारधारा से इत्तेफाक रखें या ना रखें, ये एक सच्चाई है कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दोस्तों इंजीनियर राशिद का जीतना ये इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे बहुत से निर्दलीय हैं, तो ऐसे निर्दलीय आज हो सकता है चुनाव जीत जाएं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं और सरकार में शामिल होते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। तो कोई भी इंसान अगर बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद वहाँ चुनाव हो रहे हैं, अगर एमएलए बनता है, तो वो निर्दलीय के तौर पर अपना भविष्य अगर आगे देखता है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ देखेगा या फिर बीजेपी के साथ देखेगा। सिर्फ ये कह देना कि बीजेपी ने बहुत से निर्दलीय प्लांट किए हैं या बीजेपी बहुत से निर्दलियों को एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए उसने खड़ा किया है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्योंकि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना दो अलग बात है। एक उम्मीदवार अगर निर्दलीय के तौर पर एक मुश्किल चुनाव जीत जाता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी जीता हो, तो फिर उसको अपने राजनीतिक भविष्य को देखना है। कश्मीर में रहकर अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो पीडीपी का क्या हाल हुआ है दोस्तों? आज पीडीपी अपना फेस सेविंग का चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है। पीडीपी की हालत खराब है सिर्फ इसीलिए कि उसने सरकार बनाई किसके साथ? 2014 में बीजेपी के साथ। उसका परिणाम उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, एक पार्टी को इतने भीषण नतीजे भुगतने पड़े कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के, तो एक निर्दलीय क्या रिस्क लेगा? लेकिन फिर भी मैं मानूंगी दोस्तों कि ये सर्वे बताता है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में भले ही इंडिया गठबंधन हो, लेकिन उसे बड़ा चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है। और ये सर्वे ये भी बताता है कि हरियाणा ही नहीं, इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में भी चुनाव जीत रहा है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो बीजेपी के, खास तौर पर ब्रांड मोदी के बुरे दिन बस अब समझ लीजिए शुरू हो चुके हैं। आपको जम्मू कश्मीर का ये आंकड़ा कितना समझ में आया दोस्तों? कितना आपको लगता है कि ये सही हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।